फरवरी 2023 का वो दर्दनाक मंजर आज भी याद है, जब तुर्की में आए भीषण भूकंप ने लाखों लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दी थी। उस संकट की घड़ी में भारत ने तुर्की के प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बिना देर किए भारतीय विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचे और हमारे बचाव कर्मियों ने दिन रात तुर्की के लोगों की जान बचाई। लेकिन सिर्फ एक साल बाद तुर्की ने इस दोस्ती का जवाब कैसे दिया? तुर्की ने उस लोकतंत्र का साथ नहीं दिया जिसने उसके लोगों की जान बचाई। इसके बजाय उसने उस देश का पक्ष लिया जो दशकों से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। जी हां, 300 से 400 तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारतीय धरती को निशाना बनाने के लिए किया। पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। जब देश अपने मृतकों के लिए शोक मना रहा था और प्रतिशोध की कसम खा रहा था, तब भारतीय शहर तुर्की निर्मित ड्रोनों की निगरानी में थे जिन्हें पाकिस्तानी हाथों ने उड़ाया। इस हमले के बाद पाकिस्तान घबरा गया। वैश्विक समुदाय का समर्थन उसे नहीं मिला। अरब देश चुप रहे और उसका सबसे करीबी सहयोगी चीन भी असामान्य रूप से शांत था। लेकिन तभी कुछ हुआ। कई तुर्की C-130 हरक्यूलिस विमान पाकिस्तान में उतरते देखे गए। यह संदिग्ध समय था। क्या यह महज संयोग था या एक सुनियोजित कदम? तुर्की ने दावा किया कि ये विमान सिर्फ ईंधन भरने के लिए रुके थे, लेकिन सच जल्दी सामने आया। इसके तुरंत बाद तुर्की निर्मित सोंगार ड्रोन को पाकिस्तान ने भारत के 36 स्थानों को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किया। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। यह भारत के खिलाफ एक सुनियोजित हमला था। लेकिन तुर्की यही नहीं रुका। कुछ ही दिनों बाद तुर्की का युद्धपोत TCG बुयुक्दा कराची में देखा गया। तुर्की ने इसे एक नियमित यात्रा बताया। लेकिन क्या यह वाकई सामान्य था या एक सुनियोजित सैन्य संकेत? इस बीच राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन, जो उस समय एकमात्र विश्व नेता थे, ने आतंकी हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। भारत के लिए संवेदना के बजाय उन्होंने पाकिस्तान की प्रशंसा की और अटूट समर्थन का वादा किया। यह कोई एकमात्र घटना नहीं है। यह तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहराते सैन्य सहयोग का हिस्सा है। $1.5 बिलियन का सौदा, जिसमें तुर्की ने पाकिस्तान को मिलगेम क्लास युद्धपोत दिए। यह गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट और गंभीर खतरा है। तुर्की के बायरक्तर टीबीड और अकिंची ड्रोन अब पाकिस्तान के सैन्य शस्त्रागार का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों का हस्तांतरण और रणनीतिक गठजोड़, ये सभी एक साझा वैचारिक परियोजना की ओर इशारा करते हैं जिसका निशाना भारत है। यह गठजोड़ व्यापार या दोस्ती का नहीं, बल्कि भारत को कमजोर करने की साजिश है। एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। भारत ने तुर्की के पुराने प्रतिद्वंद्वी ग्रीस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। भारत इजरायल, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और गहरा कर रहा है, जो सभी एर्दोगन की आक्रामक नीतियों से सतर्क हैं। भारत का जवाब अब आर्थिक क्षेत्र में भी गूंज रहा है। तुर्की का बहिष्कार सोशल मीडिया पर जन आंदोलन बन चुका है। भारतीय जनता का गुस्सा व्यापार में दिख रहा है। $12 बिलियन से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार अब खतरे में है। अगर एर्दोगन सोचते हैं कि वह भारत को बिना परिणाम के निशाना बना सकते हैं, तो वे गलत हैं। यह विश्वासघात भारत कभी नहीं भूलेगा। भारत जवाब देगा। क्योंकि जब एक दोस्त आतंक का समर्थक बन जाता है, तो चुप्पी अस्वीकार्य है। तुर्की के ड्रोन भले ही भारतीय आकाश में उड़ने की कोशिश करें, लेकिन भारत की आंखें खुली हैं और उसका संकल्प अटल है। सवाल यह है, क्या दुनिया तुर्की के इस खेल को अनदेखा करती रहेगी या उसे उसकी असलियत के लिए जवाबदेह ठहराएगी?